नमस्कार, मैं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम की शुरुआत बहुत बड़ी खबर से। देखिए, खबर क्या है कि बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने जमकर निशाना साधा है। जी हां, किस पर निशाना साधा? राहुल गांधी पर। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर संबित पात्रा ने निशाना साधा और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हिंदुस्तान को लिंचिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल हाल ही में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जो घटना घटी, जिस तरह से देखने को मिला कि सांप्रदायिक मामला इसको बढ़ाने की कोशिश की गई, इस पर हालांकि कई नेताओं की तरफ से बयानबाजी हुई, राहुल की तरफ से बयानबाजी हुई, कई बॉलीवुड एक्टर की तरफ से बयानबाजी हुई, लेकिन जिस तरह से देखा जाए तो चीजों को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही थी, इसका खुलासा हुआ है। हम एक रिपोर्ट जो है अपने दर्शकों को दिखाएंगे, ये बताएंगे कि संबित पात्रा ने इस घटना पर राहुल गांधी को लेकर क्या कुछ कहा, और सबसे बड़ी बात है कि क्या जो है विपक्षी पार्टियां कहीं ना कहीं चीजों को घुमा फिरा कर सरकार के खिलाफ खड़ी हो रही हैं। ये तमाम तरह की बातें हैं जो निकलकर सामने आ रही है। चलिए, रिपोर्ट की मैं बात कर रहा था, देखते हैं इसके बाद। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। अपनी बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जब हिंदुओं पर हमला होता है तो राहुल गांधी कान में तेल डालकर सो जाते हैं। उनके हिसाब से हिंदुस्तान लिंचिस्तान है। गाजियाबाद की घटना को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि दुनिया भर में ये साजिश सोच रही है कि हिंदुस्तान लिंचिस्तान कहकर बदनाम किया जाए। इस साजिश में कांग्रेस पार्टी भी शामिल है। इस वीडियो के माध्यम से हिंदुओं को बदनाम करने का प्रयास किया गया। आपको बता दें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गाजियाबाद में एक बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई के मामले में बीते दिनों कहा था कि ऐसी क्रूरता समाज और धर्म दोनों के लिए शर्मनाक है। राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद जमकर इस पर बवाल हुआ और संबित पात्रा ने भी निशाना साधा। वैसे आपको बता दें कि संबित पात्रा इससे पहले भी राहुल गांधी पर निशाना साध चुके हैं, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो इस तरह से राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर बयान दिया, इससे साफ तौर पर यह पता चलता है कि राहुल गांधी किस तरह से मौजूदा समय के अंदर कई चीज़ों को लेकर एक्टिव है। जी हाँ, दरअसल देखा जाए तो राहुल गांधी जिस तरह से सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, इसके साथ ही साथ ज़मीनी स्तर पर भी एक्टिव दिखते नजर आ रहे हैं। इस बीच अगर देखा ये भी जाए तो सचिन पायलट के अलावा जिस तरह से मौजूदा स्थितियां दिख रही हैं वो ये हैं कि राहुल गांधी हर स्थितियों पर नज़र बनाए हुए। राजस्थान में सचिन पायलट अशोक गहलोत के बीच क्या चल रहा है, पंजाब में क्या स्थिति है, और इसके साथ ही साथ सेंट्रल में किस तरह का हाल देखने को मिला, इन तमाम मुद्दों पर राहुल की नज़र है। और राहुल गांधी बड़े ही सोच विचार कर बयानबाजी भी कर रहे हैं। आपको बता दें, आगामी समय के अंदर चुनाव होने वाले हैं। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो ये चुनाव कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं। यही वजह है कि चुनाव जीतने के लिए तमाम तरह से साम दाम दंडभेद का हर तरीका सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से दिखाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी जिस कदर धीरे धीरे टूटती दिखाई दे रही है, जी हाँ, जिस कदर कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे टुकड़ों में बंट रही है, इसका बहुत बुरा असर आगामी चुनाव में देखने को मिल सकता है। दरअसल कांग्रेस जो है वो अपने नेताओं को ना तो संभाल पा रही है और ना ही नाराज नेताओं को मना रही है। देखा जाए तो जिस तरह से राहुल और प्रियंका ने ही मोर्चा संभाल रखा है, इस बार भी देखना होगा कि क्या राहुल प्रियंका कोई कमाल कर पाएंगे, या फिर जिस तरह से हाल ही में अभी कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए उसमें जो हाल कांग्रेस का हुआ, क्या यही हाल आगामी चुनाव में भी होगा। वैसे देखा जाए तो राहुल और प्रियंका के अलावा किसी बड़े नेता को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस के कई नेता ये कह भी चुके हैं कि जिस तरह से कांग्रेस में रणनीतियां बनाई जा रही हैं, जिस तरह से केवल राहुल और प्रियंका को ही मुख्य रूप से ऊपर रखा जा रहा है, इसका साफ मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से स्थितियों को अलग बताती दिखाई दे रही है। वहीं अगर बात करें तो जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं चुनाव को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी भी बड़े स्तर पर कदम उठा रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी बात तो ये है कि राहुल गांधी ने जिस तरह से बयान दिया, और साफ तौर पर देखा जाए तो राहुल गांधी कहीं ना कहीं अब बहुत बड़े अंतर के साथ गेम खेलते भी दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, राहुल गांधी ये बात समझ रहे हैं कि आखिरकार किन मुद्दों पर अपनी बात रखनी है और किस तरह से मुद्दों को उठाना है।
राहुल गांधी जिस तरह से अपनी बात रख रहे हैं, इसका कितना फ़ायदा होगा ये चुनाव तय करेगा। लेकिन अगर बात करें तो फिलहाल राहुल प्रियंका के अलावा मैदान में और कोई नेता दिखाई ही नहीं दे रहा। तो देखा आपने, कहीं ना कहीं स्थितियां तो बहुत ज्यादा लगे। ऐसे में देखा जाए तो इन दिनों सत्ता पक्ष और विपक्ष घेरते एक दूसरे को नजर आ रहे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष जो हैं वो एक दूसरे पर किसी न किसी मुद्दे को लेकर निशाना साध रहे हैं। गौर करने वाली बात क्या है? गौर करने वाली बात यह है कि जिस तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं संबित पात्रा ने राहुल गांधी को घेरा और राहुल गांधी को घेरते हुए उन्होंने दो टूक जवाब भी दिया। आपको बता दें कि मौजूदा समय की स्थितियां कुछ इस तरह की और इशारा भी कर रही हैं कि जो माहौल है वो कहीं ना कहीं अलग होता नजर आ रहा है। और जी हाँ, ये भी आपको बता देते हैं कि जिस तरह से देखा जाए तो आगामी समय के अंदर चुनाव भी, उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है, पंजाब का विधानसभा चुनाव है, गुजरात का विधानसभा चुनाव है। तो ये चुनावों की जो गणना अगले साल से शुरू होगी, ये चुनावी गणना कहीं ना कहीं भारी पड़ सकती है। जी हाँ, इन राजनीतिक पार्टी के नेताओं पर यही वजह है कि चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद का हर तरीका ये नेता अपना रहे हैं। देखते हैं आखिरकार चुनाव में क्या कुछ स्थितियां रहती है। और आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।